इस देश में दो ही लोग सबसे बड़े चरित्रवान हुए, एक नरेंद्र मोदी और दूसरा मैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है आत्मनिर्भर बनो, अपनी प्रशंसा खुद करो, अपनी प्रशंसा खुद करो। हाँ, वरना बड़े बड़े संचालक कहेंगे कि इसका मुंह ड्राइवर से मिलता है। इनके घर 16 लाख की गाड़ी है, चलाता ड्राइवर ही है। महिलाओं का दादा सुनिए, हम बहुत बढ़िया कवि हैं। आप सुनिए, थोड़ा हमारा मन जम जाएगा ना। सुनो, तो हम आपको इतना बढ़िया सुनाएंगे। पंडित जी हमारे बड़े भाई हैं और मध्य प्रदेश के हमारे संवाद के मीडिया के बड़े प्रभारी रहे हैं। हाँ। और इस समय लोकेंद्र पाराशर जी हमारे सांस्कृतिक राजदूत हैं। ये जो सरकार बनी है इसमें महनी योगदान इनका है। हमें गांव गांव ढानी ढानी घुमाया। इतनी कमजोर तालियां नहीं, जरा जोरदार तालियां बजाइए। बहुत दूर से चलकर इस कवि सम्मेलन को सुनने आए हैं। उधर भाई साहब, मैं आपका चरण स्पर्श करता हूँ। मैं अनिल चौबे हूँ। मैंने ये बटन दबाया है तो नरेंद्र मोदी को दूसरी बात तक प्रधानमंत्री बनाया है। अब अपना परिचय तो दे। ये पढ़ने ही नहीं देंगे, पढ़ने ही देंगे। ये सामान्य समझ रहे हैं हमको। हम प्रधानमंत्री के इलाके से आते हैं, ऐसे थोड़े है। कोई पहचाने या ना पहचाने, हमको मोदी जी पहचानते हैं। अच्छा, हाँ हाँ, हमको आप ताली बजा रहे हैं ना, ये 2-4 लोग बजा रहे हैं। किसी भी कवि सम्मेलन को विधायक जी ध्वस्त करना हो तो शहर के 50 मनहूस चेहरे ला के आगे बैठा दीजिए, अपने आप निपट लेगा। वो कवि सम्मेलन अपने आप डूब जाएगा, चाहे आप कितना बढ़िया आयोजन करें। और कभी माइक पर खड़े खड़े मर जाएगा और किसी पे कोई हत्या का कोई जुर्म नहीं लगेगा, आप पर कोई भी दोष लगेगा नहीं। ऐसे हमारे साथ हुआ। देखिए, हमको आप मन से सुन लीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो हम सुनाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। भाई साहब, हम बाकी इनसे समझिए। विधायक जी, हम भारत सरकार की तरफ से लंदन गए तो भाई साहब का संचालन था आदरणीय का, तो पता नहीं हम इनको कितना भी समर्पित रहे, कौन सा बैर है इनका हमारे प्रति। कृष्ण ने सुदामा को 3 मुट्ठी के बदले 3 लोक दे दिया, लेकिन ये 30,000 कम करवाने के लिए इस युग के ये कृष्ण है। 40 अंग्रेज आगे बैठे थे। 40 सबसे आगे। ओके पंडित जी, यहाँ जम के दिखाओ। अब तो हमको अंग्रेजी नहीं आती, अब उनको हिंदी नहीं आती, अब कैसे जम के दिखाएं? क्या जमे? कौन सी कविता सुना? अब यहाँ देखिएगा, सनातन धर्म और भारतीय परंपरा और पंडित का कॉन्फिडेंस। 40 मिनट नॉन स्टॉप संस्कृत में कविताएं सुनाई, 40 के 40 बेहोश। दूतावास ने कहा कि पंडित जी ये क्या किया है आपने? हमने कहा ये जालियांवाले बाग का बदला है। गया में कहाँ बेटा ऐसे मत करो बेटा। ए भैया, ऐसे नहीं, कैमरे वाले ऐसा न। अरे ऐसा क्यों करते हैं आप? क्यों बात कर रहे हैं? उनके कान में क्यों बात कर रहे हैं? ये इतने बड़े बड़े लोग खड़े हैं, बैठे हैं यहाँ, आपके माननीय विधायक जी हैं, आपका चरित्र संदिग्ध हो जाएगा। कैमरे लगे हुए हैं, आप पूरे शहर में आप पुरुष के कान में 12 बजे रात को क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? अब ऐसे क्या करेंगे? अब आप ना ऐसा मत कीजिए, हमारा ध्यान इधर। मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी समझ, ऐसा मत समझिए। अब इनका मुंह किसी का ऐसा है तो क्या कर सकते? ऐसा नहीं है कि मतलब जन्म से ऐसा है, पैदा हुए थे तो बहुत खूबसूरत थे, बाद में सरकार ने आधार कार्ड बना दिया, फिर आधार कार्ड के हिसाब से हमको मुंह रखना पड़ता है, कहीं काला कहीं लाल कहीं सफेद, वरना वो
एयरपोर्ट वाले घुसने नहीं देते, मुंह ऐसा रखना पड़ता है। दूसरे की महिला, हाँ हाँ, थोड़ा आप पीछे। बढ़िया पंडित। हाँ, अरे वो मैं जमता हूँ। आप बस पीछे से ये पीछे वाले भी हमको बेवकूफ समझ रहे हैं। जब पीछे घूम रहे हैं, हाँ पंडित जम गया तुम्हारा, जम गया। नहीं तो आपस में अभी से बैठ के बतिया रहे थे। ऐसा नहीं कीजिए, ऐसा नहीं कीजिए। बस आप बहुत बढ़िया सुनते हैं और वास्तव में हम बहुत थके। ऐसे सुन लीजिएगा तो 4-5 ये कह रहे थे ना कि मतलब महिलाएं ऐसे, महिलाएं इस सृष्टि के अनुपम कृति हैं, इनसे मत लगिए कभी, हमेशा सम्मान कीजिए। इस देश में 2 ही लोग सबसे बड़े चरित्रवान हुए, एक नरेंद्र मोदी और दूसरा मैं। क्यों, मैं नहीं हो सकता क्या? प्रधानमंत्री जी ने कहा है आत्मनिर्भर बनो, अपनी प्रशंसा खुद करो, अपनी प्रशंसा खुद करो। हाँ, वरना बड़े बड़े संचालक कहेंगे कि इसका मुंह ड्राइवर से मिलता है। कौन सा मुंह हम जाके अपनी पत्नी को दिखाएंगे? इतना बड़ा आदमी कह रहा है ये पंडित का मुंह ड्राइवर से मिल रहा है। अब इनको पता नहीं है इनके घर 16 लाख की गाड़ी है, चलाता ड्राइवर ही है। आप वो छंद सुनिए, बात होत में बात होत छोड़िए, आप छंद सुनिए।